हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब हम कैट या एमबीए की प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, हमारा ड्रीम होता है 99 परसेंटाइल अचीव करना, 98 परसेंटाइल अचीव करना, टॉप आईएम्स में जाना, टॉप 20-30 कॉलेज में जाना। लेकिन हर एक स्टूडेंट टॉप कॉलेज में नहीं जा पाता। और मैं आप लोगों के कमेंट जब रीड करता हूं तो काफी सारे ऐसे कमेंट होते हैं जहां पे आपने 2 एवरेज कॉलेजेस, 3 एवरेज कॉलेजेस का नाम लिखा होता है, आपने बोला होता है कि सर अब क्या करें, इसमें ज्वाइन करना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए, एंड अगर ज्वाइन करें तो कौन सा बेस्ट है, कौन सा खराब है। तो इस वीडियो में मेरा जो फोकस है वो एक ही पॉइंट के ऊपर है कि अगर आपको एक एवरेज कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। इस मोटो को याद रखो कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो उस एवरेज कॉलेज में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप 10-20% के बच्चे होंगे जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट वहां से लेके जाएंगे। अगर आप मान लो एक नॉर्मल कॉलेज देखते हो जिसका एवरेज पैकेज 8 लाख है, तो आपको ये पता चलेगा वहां की जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो हो सकता है 15-16 लाख की हो, एंड जो एकदम ही नीचे की प्लेसमेंट है वो शायद 5-6 लाख की है। तो अब आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहां 15-16 का पैकेज लो, सो दैट आप बेटर तरीके से स्टार्ट करो। तो अपने कॉलेज में आपको बेस्ट बनना है, टॉप 10-20% में बनना है। और जब मैं टॉप 10-20% बोल रहा हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि नंबर की टर्म में एकेडमिक टॉपर नहीं, क्योंकि जब कंपनी इंटरव्यू के लिए आती है ना, वो आपके एकेडमिक के साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास क्या नॉलेज है, कौन कौन से स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप कॉर्पोरेट में एक टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फ्यूचर में आप टीम को लीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सारी क्वालिटीज आपको आनी चाहिए। तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है, आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करना है। तो अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि सर मैं इस साल कॉलेज में जा रहा हूं, नो मैटर कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला है, एक एवरेज कॉलेज है, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास अभी टाइम है, जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स का टाइम है, जब आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी एमबीए के बाद आपके करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, तो इस बात को ध्यान रखो, एमबीए इज नथिंग बट व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रिटर्न वहां से निकालना है। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है समझो। सबसे पहले अपने रिज्यूमे पे काम करना स्टार्ट करो। मैंने देखा है बच्चे एमबीए ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे पास जब लोग इंटरव्यूज देने आते हैं हमें अपना रिज्यूमे भेजते हैं और मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं मुझे बताना रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, उन्हें ये तक नहीं पता। लोगों को लगता है रिज्यूमे सीवी एक ही होता है, बायोडाटा एक ही होता है, लेकिन सारी की सारी चीजें अलग हैं। काफी सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एवरेज कॉलेज से निकले हैं, लेकिन आज की डेट में वो टॉप कंपनीज में काफी अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपना रिज्यूमे बिल्ड किया। अब रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए आपको मैं एक फ्री कोर्स दे रहा हूँ, रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग का। भाई आपसे रिक्वेस्ट है इस कोर्स को पूरा का पूरा देख लो, एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, मेरा आपका पता है दूसरा प्लेटफॉर्म है skillbus.in, उसमें मैंने फ्री कोर्स दिया हुआ है। इसमें ई बुक्स है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, जीडीज कैसे करते हैं, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ई बुक्स है। वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, भाई आपको किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करना होता है, अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड किया जाता है, सैंपल रिज्यूमे इसमें बना के दिखाया गया है। तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो नीचे लिंक है, जाके भाई इस कोर्स में लॉग इन कर लो। अभी आपके पास टाइम है, पूरा का पूरा इस कोर्स को पढ़ लो, सीख लो, कुछ आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। नंबर 2 जो आपको काम करना है वो है स्टार्ट रीडिंग मिंट न्यूज़पेपर। आपने लाइफ में कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, अगर आप ये चाहते हो कि आप यार एक टॉप परफॉर्मर निकल के आओ, तो कोई वे आउट नहीं है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। काफी सारे लोग कहते हैं सर ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, उन ऐप से हम इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका होता है एंड न्यूज़पेपर पढ़ने का रीजन होता है कि वहां पे आपको बेटर एक्सपोजर मिल पाता है। एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ बड़े बड़े ऑथर्स के आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जो एडिटोरियल्स आते हैं, तो आपको लर्निंग बहुत बेटर तरीके से मिलती है। अब मैं आपको मिंट न्यूज़पेपर ही क्यों बोल रहा हूं, अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखोगे जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं वो मिंट न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं, और वो रिकमेंड नहीं करते ज्यादा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। का रीजन ये है, जो मिंट है वो मोर ऑफ अ बिजनेस न्यूज़पेपर है, और आप एमबीए कर रहे हो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको जितने भी स्टार्टअप्स है, कंपनीज हैं, जो डील्स हैं, मर्जर्स हैं, उनके ऊपर क्या एनालिसिस है, इकोनॉमी के बारे में, तो हर एक चीज के बारे में आपको अवेयरनेस रहती है। तो कल को जब आपका इंटरव्यू होगा, किसी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, तो आप बहुत बेटर स्पेस में होगे जहां पे आप हर एक टॉपिक पे बात कर पाओगे एंड आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एप्स वगैरह से ठीक है, आप अपनी करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। यहाँ पे आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस मिलते हैं, ओपिनियंस मिलते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव मिलता है, जिससे आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, जो आपके इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प
कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ला का कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे टेस्ला का कॉम्पिटिटर है फोक्सवैगन, या फिर टेस्ला का कॉम्पिटिटर है ओला, टाटा मोटर्स। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपको समझ में आता है कि टेस्ला का जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर है वो इन कार मेकर्स के अलावा एप्पल भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। क्यों है? क्योंकि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसी चीजें पढ़ते हो जो आप कोर अपने एमबीए से रिलेट कर पाते हो, एंड आपको एक डिफरेंट विजन मिलता है, जिससे आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आप एक एसेट बन जाते हो, एंड आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्किंग करो। जिस भी एवरेज कॉलेज में आप जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब आपने जो कॉलेज ले लिया है वो आपका कॉलेज हो गया है, उस कॉलेज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। हर कॉलेज में से कुछ ना कुछ एलुमनाइज ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे कुछ किया होता है, जो कंपनीज में टॉप लेवल पे होते हैं। तो आपको क्या करना है? नेटवर्किंग करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो जितना अच्छा नेटवर्क बनाओगे उतना अच्छा है। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लो, एंड बना रखा है तो उसे प्रॉपर्ली अपडेट कर लो। ठीक है, और लिंक्डइन पे जो भी अपने कॉलेज के एलुमनाइज है उनसे कनेक्ट करो, उनसे बोलो कि मैं आपका कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैसेज भेजो दैट इट इज ऑलवेज गुड टू नो अबाउट पीपल लाइक यू हु हैव अचीव्ड ग्रेट हाइट इन देयर कॉर्पोरेट करियर। तो उससे क्या आपका कनेक्शन बन रहा है। तो कल को अगर आपको जॉब के लिए जाना है, इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो डायरेक्ट अगर आप मैसेज करोगे ना जॉब लगवा दो, तो सामने वाले भी सोचता है यार पहला मैसेज आया सीधा जॉब का आया है, कोई पॉइंट नहीं बनता। तो अगर आप नेटवर्किंग कर लोगे थोड़ी बहुत, तो एक अच्छा आपके साथ रेपो बन जाता है, एंड फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर उस कंपनी में जॉब्स नहीं है तो उनके नोन्स होंगे जो काफी सारी कंपनीज होंगे जो आपको रेफर कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, इसको जरूर आपको सीरियसली लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पार्टिसिपेट इन केस स्टडीज। ऐसा नहीं है कॉलेज में आ गए बस जो कॉलेज के टीचर के असाइनमेंट है उसे सॉल्व कर लिया। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप एमबीए कर रहे हो जहां पे आप 18 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और उससे भी ज्यादा अपने 2 इयर्स इन्वेस्ट करने वाले हो। तो 2 साल में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं थी। आपका वर्जन 2.0 बाहर निकल के आना चाहिए। इसके लिए जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना बेटर होगा। तो 2 वेबसाइट्स आपको बता रहा हूं, dare2compete.com, noafest.com। इन वेबसाइट्स पे क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है जैसा आईएम्स हो गए, जितने भी आपके एफएमएस हो गए, ये अपने जो भी इवेंट्स होते हैं उनको यहाँ पोस्ट करते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको अपने इवेंट्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे एक तो आपकी नॉलेज बिल्डिंग होगी, और कहीं पे आप जीतोगे तो उससे आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा, उसे रिज्यूमे में ऐड करोगे, कंपनीज आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगी। ठीक है, इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट होती है, कंपनीज होती हैं जैसे एक्सेंचर, आईटीसी, ईवाई, ये लोग अपने कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, वो भी इस वेबसाइट पे पोस्ट होते हैं। तो इन वेबसाइट से जब ये कंपटीशन पोस्ट होते हैं, वो केस स्टडीज कंपटीशन होते हैं, या फिर वो अलग अलग टॉपिक्स पे कंपटीशंस होते हैं। तो जब आप उन कंपटीशन को जीतते हो और कल को किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आप बता सकते हो मैंने इस कंपनी का ये कंपटीशन जीता था जिसमें 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या पता चलता है आपको? पता चलता है कि भाई आप एक बेटर एसेट हो, आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो कंपनीज आपको हायर कर लेते हैं। तो इन केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करना है, और इसी से आपको एक नॉलेज बिल्डिंग होगी। तो ये सब चीजें छोड़नी नहीं है, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी जाके आप रजिस्टर कर लो, वेबसाइट्स को स्कैन करते रहो, जो जो इवेंट्स आते रहो उसमें पार्टिसिपेट करते रहो। आपका एमबीए स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी से अपनी प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर दो। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट देखो, 2 साल है कैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी सारे लोग मैंने देखा है वो पूरे दिन रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, एमबीए में तो टाइम ही नहीं मिलता, 4 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो सुबह 5 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह 7 बजे लेक्चर होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने टाइम को मैनेज करना नहीं जानते। मेरे नोन्स ऐसे भी हैं जो आईएम्स जैसे टॉप कॉलेजेस में हैं, जो एफएमएस जैसे टॉप कॉलेजेस में, एक्सेलराई जैसे टॉप कॉलेजेस में, एंड दे स्लीप एट 10 और 11 पीएम डेली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि पूरे दिन में हमें तो 2 घंटे सोने का टाइम मिल रहा है, वो या तो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो और आप चाहते हो मुझे अपना करियर बनाना है अच्छा, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर स्लीप भी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए, और ये सब चीजें अचीव हो पाएंगी जब आप टाइम मैनेज कर पाओगे अपना सही तरीके से। तो अपनी लाइफ को ना 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में डिवाइड कर लो। मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट क्या है। तो अगर मान लो आपके कॉलेज में असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, एग्जाम्स है, वो सबसे पहले है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। नंबर 2, आपके 3 महीने बाद एग्जाम से आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, ग्रुप एक्सरसाइज है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी रखो। थर्ड है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, किसी का फोन आ गया रैंडम, कोई बात कर रहा है, कोई बेकार में आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, किसी का कॉल आ गया उठाना तो पड़ेगा, तो उसको फटाफट खत्म करो, टू द पॉइंट बात करो। एंड क्वाड्रेंट 4 है जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, सोशल मीडिया साइट्स पे करते हो, नेटफ्लिक्स पे करते हो, अमेजोन पे करते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्वाड्रेंट 4 आप तब करो जब आपका 1 2 3 अचीव हो जाए। तो दिस शुड बी मोर ऑफ अ रिवॉर्ड
फॉर अदर 3 क्वाड्रेंट्स। तो अगर आपने अपने टाइम पे मास्टर कर लिया, टाइम को कंट्रोल कर लिया, तो आप सारी चीजें कंट्रोल कर पाओगे। देन आपका बिल्ड बेसिक्स, आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, आपको पता है एमबीए में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आपको ये भी पता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे इको हो। तो चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इको बैकग्राउंड से हो, अपने बेसिक्स को अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि कॉलेज में पढ़ाई को लेकर ज्यादा स्ट्रेस ना हो। ऑलरेडी आप थोड़ा सा आगे हो, आपको पता होना चाहिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसके साथ ही बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, देन आपका मैकेंजी का फ्रेमवर्क क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, वैल्यूएशन किसे बोला जाता है। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके कॉलेज में एंटर करो, सो दैट आप ऑलरेडी अहेड रहो बाकी पूरे क्लासमेट से, ठीक है। इसके साथ कुछ स्किल्स ऐसे जो आपको आनी ही चाहिए। आप कल को किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, इंटर्नशिप में जाना चाहते हो, एक्सेल एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका यूज हमेशा लाइफ टाइम में पड़ेगा आपको। बहुत सारी टॉप कंपनीज में एक्सेल यूज होता है, और आपको भी एक्सेल इन एंड आउट आना चाहिए, सो दैट आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। एक्सेल सीखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं भी सीख सकते हो, आप यूट्यूब पे फ्री में भी सीख सकते हो, काफी सारी वीडियोस भी होती हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। और अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से सीखना चाहते हो, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है skillbus.in, वहां पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोर्स मिलता है, एंड वो भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके में। प्रैक्टिकल का क्या मतलब हो गया, आपको यहाँ पे 30+ आवर्स के तो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, एक्सपर्ट चारों लेवल आपको एक्सेल के सिखाए गए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट मिलता है, 15 आवर्स का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें आप एक्चुअल जैसे कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आप सॉल्व करते हो। वो प्रोजेक्ट हमारे इंस्ट्रक्टर रिव्यू करते हैं, देन आपका एक टेस्ट होता है जिससे आप सर्टिफाई होते हो। तो एक तो आपने अपनी स्किल सीख ली, स्किल के साथ आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने प्रोजेक्ट भी कर लिया जिससे आपने जो लर्निंग करी थी उसको प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 1499। एंड इसके साथ ही क्योंकि आप स्टडी बस के फॉलोअर हो, आप अगर कोड यूज करोगे स्टडी बस, ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 999 में, ठीक है। तो स्टडी बस कोड आपको यूज करना है, 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, एंड पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। और इंग्लिश में कोर्स है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो काफी अच्छे से आप सीख पाते हो। एक्सेल आपको आना ही चाहिए, इस स्किल को आप लीव नहीं कर सकते। सिमिलरली एक स्किल होती है पावर पॉइंट। आपको पता, आप किसी भी एमबीए के सीनियर से पूछ लो, वो आपको बता देगा कि पूरे साल भर उसने कम से कम 100 से ऊपर पीपीटीज बनाई होंगी, चाहे वो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए हो, या उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हो, या कॉलेज के लेक्चर्स के लिए हो। पीपीटी बिल्डिंग जो है एक एक्सरसाइज ऐसी है, एक ऐसी स्किल है जिसकी फ्यूचर में भी जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे वहां पे नीड पड़ेगी। अगेन आप पीपीटी सीख सकते हो फ्री में भी, काफी सारे प्लेटफॉर्म एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे भी स्किल बस का बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है पावर पॉइंट का, जिसको आप पूरा सीख सकते हो। एंड उसके बाद आप बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के इन्फोग्राफिक्स तक आपको इस कोर्स में सिखाया गया है। इसमें भी आप कोड यूज कर सकते हो स्टडी बस, जिससे आपके भाई काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको अफोर्ड हो जाएगा, वो प्राइस जो है कम हो जाएगा 999 का, एंड पूरा का पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आप सीख जाओगे। इसके बाद है डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स। मान लो आप फाइनेंस में आगे जाना चाहते हो, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है मुझे मार्केटिंग में आगे जाना है, आपको भाई कोर्स करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, ताकि आपको मार्केटिंग का इन एंड आउट समझ में आ जाए, ऑनलाइन स्पेस में चीजें कैसे काम करती हैं। आपको एचआर में जाना है, आपको आना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, इंटरव्यूज कैसे करते हैं। उसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको जाना है डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में, तो आपको मशीन लर्निंग का कोर्स करना चाहिए। तो आपको जिस फील्ड में अपनी एमबीए करनी है, जो आपको मास्टर्स करनी है, उसके रिलेटेड कोर्स जरूर करो, एंड ये आपके रिज्यूमे को भी बिल्ड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। एंड जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाओगे, आपको कंपनीज प्रेफरेंस देगी कि हाँ भाई इस इंसान को नॉलेज पता है, हमारी कंपनी में आएगा तो एसेट बनेगा, हमें ट्रेनिंग के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना। तो अगेन शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप स्किल बस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आपको एक अच्छी बात बता देता हूं, वो ये है कि अगर आप किसी भी 3 कोर्सेज में एनरोल करते हो, तो आपको एक अलग कोड यूज करना है, सुपर अपग्रेड। तो वहां पे आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएंगे 3 कोर्सेज, तो आप कोर्सेज को एक्सप्लोर करो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे देखो, जहां पे भी आपको अच्छा लगे, जहां पे आपको समझ में आए, वहां से कोर्स को कर लो। एंड उसके बाद आप देखोगे आप हमेशा अपने क्लासमेट से आगे रहोगे, वो जो टॉप 10-20% है उसमें आप हमेशा फॉल करोगे। एंड देन बिल्ड योर रिज्यूमे अगेन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अपने रिज्यूमे पे बहुत ज्यादा काम करो। जो भी आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, कॉम्पिटिशन के थ्रू आप चीजों को सीखो, चाहे आप केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप स्किल बिल्डिंग करो, चाहे आप लाइव प्रोजेक्ट्स करो, इसके साथ साथ इंटर्नशिप्स करो। जितना इंटर्नशिप्स करोगे, जितने लाइव प्रोजेक्ट करोगे, अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को भी डिस्कवर कर पाओगे, रिज्यूमे भी बेटर होता चला जाएगा, एंड आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कॉलेज के ऊपर कि यही कॉलेज मेरी नौकरी लगवाएगा। ऑफ कैंपस भी आपको ऑफर्स
आने लगेंगे। ठीक है, इसके साथ ही भाई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करा करो, जो भी होती है, बहुत सारी लिंक्डइन पे कॉन्फ्रेंसेस आती रहती है, उनको अटेंड करो, ये भी आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और इस तरह से अपने रिज्यूमे पे काम करो। अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है, एक एवरेज कॉलेज से भी मास्टर करियर स्टार्ट करना है, एमबीए कॉलेज में आने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार यहाँ से मैं चीजें सीख रहा हूँ और 2 साल में मैं अपना वर्जन 2.0 बन गया हूँ, तो समझ लेना आपने अपनी एमबीए बहुत सही तरीके से करी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल एमबीए कर भी लेते हैं, उसके बाद भी वो वहीं होते हैं जहां वो थे, ना कोई लर्निंग ना कोई एक्सपोजर, बस एक डिग्री है जिसके बाद उनको स्ट्रगल होता है आगे जब वो जॉब के लिए जाते हैं। तो अभी से सीरियस हो जाओ, एमबीए स्टार्ट हो गया है तो भी ये चीजें कर सकते हो, एमबीए स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, इन चीजों को सीख के अपने करियर को बेटर तरीके से ग्रो करो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।